गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फोर्थ क्लास आपका 9th लेसन है हिंदी का। सुभाष चंद्र बोस। प्रस्तुत पाठ भारत के महान क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस के जीवन की झलक प्रस्तुत कर रहा है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक नगर में 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती बोस था। बाबू जानकीनाथ पेशे से वकील थे। सन 1912 में जानकीनाथ बंगाल विधानसभा के सदस्य बने और उन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली। जिलाधीश से मतभेद हो जाने के कारण जानकीनाथ ने सरकारी वकील और जन अभियोक्ता के पदों से त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात उन्होंने सरकारी दमन नीति के विरोध में राय बहादुर की उपाधि भी त्याग दी। जानकीनाथ बोस कटक की शिक्षा संस्थाओं एवं सामाजिक संस्थानों के कार्यों में सक्रिय रुचि लेते थे। वे मुक्त हस्त से दान देते थे, यानी खुले हाथों से दान देते थे। उनके दान का अधिकांश भाग निर्धन यानी गरीब और अभावग्रस्त जो जरूरतमंद थे विद्यार्थियों को जाता था। भारत की प्रमुख राजनीतिक संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में वे अवश्य भाग लेते थे। विकासोन्मुख बालक सुभाष के लिए कटक का वातावरण बहुत अनुकूल था। उनका परिवार मध्यम वर्गीय संपन्न परिवार था, परंतु उनके माता पिता बच्चों के लालन पालन में सादा जीवन के सिद्धांत का पालन करते थे। परिवार में 8 भाई बहन बड़े और 5 छोटे होने के कारण सचेतन सुभाष पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। वे स्वयं को नगण्य और कभी कभी अपने को एकाकी अनुभव करते थे। कभी कभी उन्हें इतने बच्चों के बीच अस्तित्वहीनता की अनुभूति होती थी। ज्येष्ठ भाई बहनों के समकक्ष पहुंचना उनके लिए एक चुनौती थी। वे अपने माता पिता के अत्यधिक सानिध्य के इच्छुक रहते थे, परंतु उनके पिता स्वभाव से एकांतवादी थे और माता गृहस्थी के क्रियाकलापों में व्यस्त रहती थी। एक बड़े परिवार में पालन पोषण होने के कारण उनका मन तो निश्चय विशाल हो गया था, परंतु उनके स्वभाव में एकाकीपन आ गया था और कुछ शर्मीले हो गए। उनकी स्वभावगत यह विशेषता जीवन पर्यंत रही। 5 वर्ष की आयु में सुभाष ने कटक के एक अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश लिया। इस संस्था का संचालन यूरोपीय प्रणाली के अनुसार होता था। शनैः शनैः सुभाष का 2 विभिन्न संसारों से परिचय हुआ। एक तो उनके भारतीय घर और समाज के प्रतिबिंब था, दूसरे का प्रतिनिधित्व उनका स्कूल करता था, जिसका दृष्टिकोण इंग्लैंड के जीवन के समीप था। स्कूल में उन्हें जातीय भेदभाव का भी अनुभव हुआ, क्योंकि वहाँ एंग्लो इंडियंस बच्चों को जो सुविधा उपलब्ध थी वह भारतीय विद्यार्थियों को प्राप्त नहीं थी। कुछ दिन पश्चात उन्हें एक भारतीय विद्यालय में प्रविष्ट करवाया गया, जहाँ पर संस्था के प्रधान बेनी माधव का प्रभाव उस अल्पायु में उन पर अत्यधिक पड़ा। यह विद्यालय भारतीय जीवन प्रणाली के अनुसार संचालित होता था। अब सुभाष अध्ययन में व्यस्त रहने लगे और खेलकूद व अन्य शारीरिक व्यायाम त्यागने लगे। फलतः उनमें समय से पहले प्रौढ़ता आने लगी। सुभाष के मन में गंभीर अंतर्द्वंद उठने लगे। वे अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे थे। अपने माता पिता के प्रति उनके दृष्टिकोण में महान अंतर आ गया और अब वे उनकी आज्ञा का अनुपालन बिना सोचे समझे नहीं करते थे। कभी कभी तो उनके मन में आज्ञा उल्लंघन की भावना भी जागृत हो जाती थी। उनका समय दीर्घकालीन सैर और समविचार के युवकों के साथ विचार विमर्श में अत्यधिक व्यतीत होता था। सुभाष अभी केवल 15 वर्ष के ही थे जब उन पर दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा का पड़ा। स्वामी विवेकानंद से उन्होंने यह शिक्षा ग्रहण की कि मानव जाति की सेवा से ही देश सेवा, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के लिए वासना और स्वर्ण के परित्याग का भाव ग्रहण किया। इन दोनों महापुरुषों की शिक्षाओं ने किशोर सुभाष के अंदर आध्यात्मिक आंदोलन उत्पन्न कर दिया। अपने विद्यार्थी जीवन के अंतिम दिनों में उनकी धार्मिक मनोवृत्ति और अधिक तीव्र हो गई। इस कारण उनके लिए पाठ्य विषयों के अध्ययन का महत्व कम हो गया। धर्म और योग में निष्ठा के कारण वे अपने कार्य और दैनिक परिचर्या
में स्वतंत्रता चाहते थे। वे अपने माता पिता के आदर्शों का विरोध करने लगे। आज्ञा उल्लंघन का एक कारण यह भी था कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षा के अनुसार उन्हें यह विश्वास हो गया कि विद्रोह के बिना आत्मसिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अब वे उदंड, सनकी और जिद्दी प्रतीत होने लगे। अपने अध्ययन की उपेक्षा करना और विभूति रमाई साधुओं के पीछे दौड़ना उनकी परिचर्या बन गई थी। अब अतः उनके अभिभावकों ने सोचा कि उनके वातावरण में परिवर्तन के लिए उन्हें उनके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। इसके लिए कलकत्ता का वातावरण अच्छा समझा गया। 16 वर्ष की आयु में सन 1931 में सुभाष ने मैट्रिक की परीक्षा कटक से उत्तीर्ण की और कलकत्ता विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। शीघ्र ही उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया, परंतु वे अपने भविष्य के संबंध में पहले ही निश्चय कर चुके थे। घिसे पिटे सामान्य रास्ते पर चलना उनके जीवन का उद्देश्य नहीं था, अपितु उनका आदर्श था कि आध्यात्मिक उन्नति और मानवता के कल्याण की प्रक्रिया में अपने को संलग्न करना। धन्यवाद।